आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया क्या है या फिर रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए प्रश्न वही है, आंसर जो है वही रहेगा, ठीक है, थोड़ा बदला बदला रहता है। तो देख लेते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया आखिर है क्या। तो देख लेते हैं, देखिए कह रहा है जो जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि अब समझिएगा बात को, करा जब कोई पदार्थ यानी कि कोई पदार्थ, ठीक है, अकेले सिंगल, ठीक है, या किसी अन्य पदार्थ के साथ ना, यानी कि अकेले या फिर कोई दूसरे पदार्थ से मिल के, ठीक है ना, क्रिया करता है। क्रिया करने के बाद क्या होता है, अपने से अलग गुण वाले, ठीक है, एक या फिर एक से अधिक पदार्थ का जब निर्माण करेगा ना, तो ये जो निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है ना, जो नया पदार्थ बना जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका डिफिनेशन आप लोग जैसे ही पढ़िएगा ना वैसे समझ में आ जाएगा जो रासायनिक अभिक्रिया है क्या। उदाहरण के लिए हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा उदाहरण पे आप लोग गौर कीजिएगा। इधर जो है देख लेते हैं उदाहरण इसका। कह रहा है जो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन परस्पर क्रिया करके एक नए पदार्थ जल का निर्माण करता है। यानी कि क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों अभिक्रिया कर दिया और क्या बना दिया, H2O, यानी कि जल का निर्माण कर दिया। किसका निर्माण किया, जल का निर्माण किया। तो यानी कि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन तो अलग है और ऑक्सीजन भी अलग है, लेकिन दोनों जब मिला, दोनों जब अभिक्रिया किया तो जल जो है एक नए गुण वाला पदार्थ है ना, इसका ये दोनों से कोई लेना देना तो है नहीं, लेकिन इतना नया गुण वाला बन गया ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जो है अभिक्रिया किया तो नया गुण वाला नया पदार्थ कौन बन गया, जल बन गया। तो आप लोग जो है लगभग नहीं पूरा तो समझिए गए होंगे। तो चलिए थोड़ा सा और जो है हम इस वीडियो में बढ़ते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में है, देख लेते हैं। देखिए इधर जो हम कहे हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं जो वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना, जैसे देखिए रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पर कौन कौन भाग लिया है, H2 और O2, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेगा वो क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अभिकारक। फिर से एक बार, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा वो क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है H2 और O2 दोनों क्या हो गया, अभिकारक हो गया। अब देखिए तो आगे हम बात करेंगे इस पे, ये क्या कहलाएगा आप, तो इस पे बात करते हैं। तो देख लीजिए आगे हम इस पे भी विचार किए हैं कुछ। करा रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप, यानी कि H2 और O2 दोनों मिला ना, और दोनों के मिलने के बाद, ठीक है, जो अभिक्रिया हुआ, अभिक्रिया के बाद जो प्रतिफल, यानी कि दोनों अभिक्रिया करने के बाद जो नया पदार्थ बना, ठीक है, वो यहाँ पर क्या है, H2O। तो ये क्या कहलाएगा, प्रतिफल कहलाएगा। यहाँ पे क्या है, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहा जाता है, प्रतिफल कहा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को जो है ना ये रासायनिक अभिक्रिया जो है बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन आप लोगों का जो बनेगा, रासायनिक अभिक्रिया क्या है या फिर रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रतिफल किसे कहते हैं, तो ये सब जो है क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा। तो लगभग एग्जाम के व्यू से देखें तो अत्यंत महत्वपूर्ण था। तो आप लोग जो है समझ गए होंगे। तो अपने चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।